दोस्तों आज हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर डिस्कशन, राइट। पार्ट 1 यानी कि जो पहला वीडियो था तो उसमें हमने मैप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, राइट। खास करके जो इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी डिटेल्स में आज मैं नहीं जाने वाला हूँ। ये पार्ट 2 मैंने खास इसलिए बनाया है क्योंकि इस विषय को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सारा विरोध भी हो रहा है और कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं। तो आई थॉट लेट मी शेयर सम सॉल्यूशंस विथ यू गाइस। ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो मिनिमल डैमेज से कैसे चीज़ें कर सकते हैं हम, उसको आज समझने वाले हैं। सो there is a question for you guys on your screen. The Great Nicobar Development Project highlights the growing conflict between maintaining environmental stability, जो आज का हमारा मेन फोकस रहने वाला है, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, एंड सिक्योरिंग स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम डेप्थ। तो ये जो स्ट्रेटेजिक इसका जो एक एंगल है वो बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ लिया है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग, ओके। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये जो क्षेत्र है ना, निकोबार वाला रीजन, ये डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला रीजन है। यहाँ पर मैनग्रूव्स हैं, यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं और यहाँ पर रेयर स्पीसीज भी हैं। अगर मैं रेयर स्पीसीज की बात करूँ तो आई एम गोइंग टू शेयर 4 नेम्स विथ यू गाइस। यहाँ पर 4 तस्वीरें भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनको स्टडी कर लीजिएगा। इट विल टेक 2 to 5 मिनट्स फॉर यू गाइस। कुछ नोट डाउन करनी है चीज़ें, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, तो मेक श्योर यू यू नो पुट सम वर्ड्स in your notes when it comes to these 4 species that you are going to see on your screen. Number 1 is Nicobar megapod, right? इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें रिसर्च कर लीजिएगा। ग्लोबली थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स की कैटेगरी में ये सारी चीज़ें हैं। देन यू हैव दिस निकोबार ट्री श्रू। उसके बाद ये मकैक, राइट। ये पहले 2 नाम जो देखे ना, तो उसमें निकोबार हैं, तो अ, बच्चा बच्चा भी इसका आंसर दे देगा। लेकिन क्रैब ईटिंग लॉन्ग टेल्ड मकैक अगर आपको पूछा जाए कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि भाई ये आपको निकोबार में देखने को मिलता है। एंड देन यू हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग जायंट लेदरबैक सी टर्टल। ये बहुत बड़ा होता है साइज में, राइट। बट एनीवेज आई डोंट वांट टू गिव यू डिटेल्स, ये आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। तो ये आइलैंड जो हैं, ये इकोलॉजिकली वल्नरेबल भी हैं, राइट। बड़े बड़े खतरों की बात करें, देन यू हैव अर्थक्वेक का यहाँ पर रिस्क है, सुनामी का रिस्क है, देन यू हैव दिस राइजिंग सी लेवल वाला प्रॉब्लम। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र को और ज़्यादा डेंजरस बना देती हैं। एंड रिमेंबर 2004 की सुनामी, कितना नुकसान हुआ था। 2004 की सुनामी के बारे में आप जानते होंगे बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ का जो एक पॉइंट है वो भी पानी के अंदर सबमर्ज हो गया है। तो बहुत सारी ऐसे बहुत सारे रिस्क हैं। तो ये चीज़ों की वजह से वी कैन नॉट ट्रीट दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री एज ए कोई ऐसा जो ऑर्डिनरी अर्बन एक्सपांशन जोन है, ऐसे हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। हमें बहुत ही सोच समझकर संभाल कर यहाँ पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर क्रिएट करें, वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो चैलेंजेस है ना, इन चैलेंजेस को ये विथस्टैंड कर सके, इनको मिटिगेट कर सके, इनको हैंडल कर सके, राइट। देन कम्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, इस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में हमने बात की थी, सोम्पेन ट्राइब, राइट। ये सेमी नोमैडिक ट्राइब है और ऑफिशियली ये PVTG कैटेगरी में आती है। PVTG का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये जो सोम्पेन ट्राइब को प्रोटेक्ट करने की बात है, तो इसका काफ़ी विरोध हो रहा है कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो ये ट्राइब जो है ये प्रभावित होगी। एक निकोबारीज ट्राइब भी है। बट द मेन थिंग वी आर फॉरगेटिंग इज दैट के वी नीड टू फाइंड आउट वेज थ्रू विच ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, उनको हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनाएं। हम आज से कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं जिनसे हम ये जो ट्राइब है इनका डेवलपमेंट, इनके लिए हेल्थ केयर, इनके लिए एजुकेशन, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, राइट। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क इस बात का भी ध्यान रखे कि
जो भी यहाँ की ट्राइब्स हैं, तो इन ट्राइब्स के जो जो भाषाएँ हैं, इनकी म्यूज़िक, आर्ट, कल्चरल प्रैक्टिसेस, इनकी जो मेडिसिन की मेथड्स हैं, इंडिजिनियस मेडिसिन्स, तो ये सारी चीज़ों को प्रिज़र्व किया जाए, इस पर तो काम कर सकते हैं, राइट? दिस इज़ समथिंग दैट इज़ पॉसिबल। इसी के साथ-साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये इस बात को मेक श्योर कर सकता है कि जो ट्राइबल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है ना, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स को पूरे अंडमान और निकोबार में स्प्रेड किया जा सकता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर हो, सिर्फ कुछ ट्राइब्स के लिए नहीं, सारी ट्राइब्स के लिए ये प्रोजेक्ट जो है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो ये जो पूरा आइलैंड है ना, उसका 1% से भी कम वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये एक्चुअल डेवलपमेंट होने वाला है। तो इट्स नॉट लाइक कि इतने छोटे एरिया में होने वाला है तो वी कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, नो। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है, इसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, के जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, इसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दूं, जो अर्बन सेटलमेंट का प्लान है सरकार का, वो ये है कि यहाँ पर 6 लाख लोग रह सके, इतना बड़ा शहर या फिर अर्बन सेटलमेंट सोसाइटीज जो है वो बनाई जाएगी। इसको थोड़ा अपग्रेड किया जा सकता है, इसको हम कट डाउन करके लेट्स से 50,000 से लेकर मैक्सिमम 1 लाख, ये 1 लाख मैक्स, राइट? और इसमें सारे लोग आपके आ गए, आपके डिफेंस पर्सोनल, पोर्ट वर्कर्स, रिसर्चर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट? और फाइनली जो ट्रेड रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, ये इनका टोटल, इनके परिवार और इनका टोटल मिलाकर 1 लाख की मैक्सिमम कैपेसिटी वाले सिटीज़ हम यहाँ पर बनाए तो अच्छा होगा। ग्रेट निकोबार जो हैं, ये एक स्ट्रेटेजिक हब बने, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये डिफेंस का हब बने, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये कोई बड़ा कॉमर्शियल शहर ना बन जाए, लाइक फॉर एग्जांपल दुबई और अबू धाबी एक्सेट्रा। तो ऐसा हमें यहाँ पर नहीं बनाना है। ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए कि ये टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाए, राइट? थोड़ा बहुत टूरिज्म इट्स ओके, कंट्रोल टूरिज्म अगर यहाँ पर हो रहा है तो दैट्स फाइन। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, उनको एम्पावर करके, मीन्स शुड बी एम्पावर्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिससे यहाँ पर होने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जा सके। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, सी पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी का जो प्रोटेक्शन है, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही स्ट्रिक्टली हम मॉनिटर कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके। और इसी के साथ साथ जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली नो डेवलपमेंट जोन्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, खास करके जो टर्टल नेस्टिंग बीचेस हैं, देन कोरल रीफ्स, मैनग्रोव्स, प्राइमरी फॉरेस्ट, ये सारे क्षेत्रों को हमें बहुत ही बचाकर रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के जो भी यहाँ पर नियम हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको बहुत ही कंट्रोल, वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सिंगापुर। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक इसके बारे में हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली है। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी जो हैं वो तो हैं, उसको तो हमने समझ लिया। उसी के साथ साथ इकोलॉजिकल विजडम, इसका एक फाइन बैलेंस लेकर यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा। और जो फाइनल प्रपोजल, जो अभी प्रपोजल है ना, इसको और ज़्यादा रिफाइन, इसको और ज़्यादा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। और इसमें स्टैंड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री ले सकती है, क्योंकि द पायलटिंग एजेंसी जो है, जो मेन ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये होम अफेयर्स के तहत चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम अफेयर्स विथ अंडमान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो है, तो ये 3 जो विंग्स हैं वो अगर यूनिसन में काम करें और इसको थोड़ा और फाइन ट्यून करें, तो आई एम श्योर जो नेसेसिटी है वो तो हमें जो डेवलपमेंट करना है वो तो करना ही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसको मिनिमल किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल एंड दिस इज़ द राइट टाइम। एक बार इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद इसको फिर से चेंज करना जो है, इट्स गोइंग टू बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग हेडेक। सो
अभी डिज़ाइन लेवल पर हम हैं तो इसको और ज़्यादा अच्छा फाइन ट्यून किया जा सकता है एंड बस दैट्स इट राइट। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। सो जाने से पहले बहुत ही क्विकली जो निकोबार प्रोजेक्ट का पार्ट 1 है, जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो ऐसा नहीं था कि आई विल क्रिएट अ पार्ट 1 लेकिन आज कुछ ऐसे पॉइंट्स मेरे ध्यान में आए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए या फिर एनवायरमेंटल साइड को और ज़्यादा कैसे फाइन ट्यून किया जा सकता है, तो उसके साथ जुड़े हुए पॉइंट्स थे, तो आई थॉट आई शुड मेक पार्ट 2 ऑफ दिस और ये बन गया है। सो इफ यू आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डू चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वन एंड आई एम श्योर अब तो वीडियो का एंड आ गया है, तो ये बात मुझे पहले बोल देनी चाहिए थी। आई थिंक मैंने पहले बोल दी है, इज़न्ट इट ये बात? एनीवेज़, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।